अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम सबक नंबर 4 तफरीक की कुछ मिसालें हल करेंगे। उसमें देखो हम ये लेते हैं सफ़ा नंबर 24 पे 4 हिंसी अददों की बग़ैर हासिल वाली तफरीक के कुछ मिसालें हल करेंगे। इसमें पहली मिसाल दी गई है 5600 में से 2300 हमें क्या करना है, तफरीक करना है। देखो अब कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर इकाई में सिफर दिया हुआ है, यहाँ के नीचे अदद के इकाई में भी सिफर दिया हुआ है। सिफर में से सिफर अगर तफरीक करेंगे, सिफर यानी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिफर में से सिफर जवाब आएगा। इसी तरह यहाँ पर दहाई में भी सिफर दिया है ऊपर वाले अदद में, और नीचे वाले अदद में भी सिफर दिया है, तो सिफर में से सिफर तफरीक करेंगे, सिफर आएगा। इसी तरह सैकड़े में देखो ऊपर वाले अदद में 6 है और नीचे वाले अदद में 3 है, तो 6 में से हमें क्या करना है, 3 कम करना है, तफरीक करना है। 6 में से 3 तफरीक करेंगे तो 3 के आगे 6 आने तक गिनो बच्चों, 4 5 6, यानी कितना बचा, 3। इसी तरह यहाँ पर 1000 में 5 है और नीचे के अदद के 1000 में 2 है। 5 में से 2 हमें क्या करना है, तफरीक करना है। 5 में से 2 तफरीक करने पर क्या आता है, जवाब 3। अब 5600 में से 2300 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 3300। इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं 5795 में से 180 क्या करना है, हमें तफरीक करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इकाई में 5 है और नीचे वाले अदद में सिफर है। सिफर का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी 5 में से सिफर तफरीक करने पर क्या आएगा, 5 का 5 आएगा। इसी तरह यहाँ पर दहाई में 9 दिया है ऊपर वाले अदद में और दहाई में 8 दिया है नीचे वाले अदद में। 9 में से 8 तफरीक करने पर आता है जवाब 1। इसी तरह 7 में से 1 तफरीक करेंगे, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर 1000 में 5 है ऊपर वाले अदद में और 1000 में नीचे वाले अदद में कुछ भी नहीं है, अदद नहीं है, तो 5 का 5 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 5795 में से 180 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 5615। इसी तरह आप तीसरी मिसाल लेते हैं हम 2589 में से 1354 क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ये बगैर हासिल वाली तफरीक है, तो 9 में से 4 तफरीक करेंगे तो आएगा 5। 8 में से 5 तफरीक करेंगे, 5 से आगे गिनिए 8 आने तक, 6 7 8, कितना बचा, 3। इसी तरह 5 में से 3 तफरीक करेंगे, 3 के आगे गिनती गिनेंगे हम 5 आने तक, 4 5 2। इसी तरह 2 में से 1 कम किए 1। 2889 में से 1354 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 1235। इसी तरह हम हासिल वाली तफरीक की कुछ मिसालें हल करेंगे। इसमें पहली मिसाल लेते हैं 4215 में से 2649 क्या करना है, तफरीक करना है। अब यहाँ पर देखो पहले अदद में इकाई में 5 है और दूसरे अदद के इकाई में 9 है। नीचे वाला नंबर 9, नीचे वाला अदद जो है बड़ा है 9 और ऊपर वाला अदद 5 छोटा है। अब क्या करेंगे, 5 में से 9 तो तफरीक नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बाजू वाले पास से 1 यहाँ पर उधार ले लेंगे 1। अब यहाँ 1 में से 1 लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिफर। ये 5 की कट कर दिए और यहाँ पर लिख दिए 5, कितना हो गया, 15। 15 में से 9 तफरीक करेंगे, 9 के आगे गिनिए 15 आने तक, 10 11 12 13 14 15, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ पर सिफर में से 4 तफरीक नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम, अगले वाले यहाँ से 1 उधार ले लेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 में से अगर हम यहाँ 1 ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 10 में से 4 तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, 4 के आगे 10 आने तक गिनिए, 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर 1 में से 6 तफरीक नहीं होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, अगले नंबर के अगले अदद के पास से 1 वापस से हम क्या करेंगे, उधार ले लेंगे। अब 4 में से 1 उधार ले लिए हमने, तो कितना बचा यहाँ पे, 3, और यहाँ कितना हो गया, 11। 11 में से 6 कम किए तो कितना बचेगा, आप 6 के आगे 11 आने तक गिनिए बच्चों, 7 8 9 10 11, कितना बचा, 5। 3 में से 2 कम किए, 2 के आगे 3 आने तक गिनिए 3, यानी कितने नंबर लेने पड़े हमको, सिर्फ 1 नंबर आगे बढ़ना पड़ा। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। देखो दूसरी मिसाल में क्या दिया हुआ है, 7123 में से 5784 क्या करना है हमें,
तफरीक करना है। अब यहाँ पर भी इसी तरह है, देखिए यहाँ पर इकाई ऊपर वाले अदद में इकाई में 3 है और नीचे वाले अदद में इकाई में 4 है। 4 बड़ा है 3 से, तो क्या करेंगे हम वापस से हम क्या करेंगे अगले वाले अदद से एक उधार लेंगे। अब यहाँ इसके 2 में से एक अगर हम यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये 3 कट करके यहाँ ऊपर 3 लिख देंगे। 1 और 3 कितना हो गया 13। 13 में से 4 कम किए तो कितना बचेगा 4 के आगे 13 आने तक गिनेंगे। कितनी उंगलियां होती हैं 9। इसी तरह अब यहाँ पर 1 में से 8 तफरीक नहीं होगा, तो वापस से हम क्या करेंगे अगले अदद के पास से ले। अब चौथी मिसाल लेते हैं हम। चौथी मिसाल में क्या अदद दिया गया है 34,429 में से 15,219 क्या करना है हमें तफरीक करना है। यहाँ पर देखो इकाई में ऊपर वाले अदद में 9 है और इकाई में नीचे वाले अदद में 9 है। 9 में से 9 तफरीक करना है, कम करना है। अगर 9 रुपये में कोई चीज़ लानी है, 9 चीज़ें लानी है, 1 रुपये की एक चीज़ है समझ लो, तो 9 चीज़ें लाएंगे यानी कितने 9 रुपये के 9 ख़त्म हो जाएंगे, यानी कितना बचेगा 0 बचेगा। 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 1। 4 में से 2 अगर निकालेंगे तो कितना बाकी रहेगा 2। 4 में से 5 नहीं होगा, यहाँ पर ऊपर वाला अदद छोटा है और नीचे वाला अदद बड़ा है। तफरीक में क्या अमल रहेगा, क्या करना है ऊपर वाला अदद बड़ा चाहिए, तभी नीचे वाला अदद उसमें से तफरीक होता है। फिर क्या करेंगे हम 4 को 5 से बड़ा बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे आगे वाले अदद से एक उधार लेंगे। यहाँ पर जो 3 है ना, 3 में से 1 यहाँ पर हमने ले लिए, 3 में से 1 उधार लेने पर यहाँ बचा 2 और यहाँ 1 उधार ले लिए, 4 को ऊपर उतार दिए, तो कितना हो गया 1 और 4 14 हो गए। 14 में से 5 कम किया, अब कम हो जाता है आसानी से ना, 14 में से 5 हम तफरीक कर सकते हैं, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 1। 34,429 में से 15,219 तफरीक करने पर कितना बाकी रहता है 19,210। इसी तरह 5वीं मिसाल देखो बच्चों 50,709, उसमें से कितना तफरीक करना है 32,815। यहाँ पर इकाई में 9 है और नीचे वाले अदद के इकाई में 5 है। 9 बड़ा है ऊपर वाला अदद, तो आसानी से हम तफरीक कर सकते हैं। 9 में से 5 कम करेंगे, 5 कम करने पर 9 आने तक गिनिए 6 7 8 9, कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला अदद 0 है और एक नीचे वाले अदद में 1 है। अब 1 जो है 0 से बड़ा है, अब 0 में से 1 हम तफरीक नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम आगे वाले अदद से एक उधार ले लेंगे। यहाँ पर आगे वाला अदद कौन है 7 है, 7 में से 1 उधार हमने यहाँ ले लिए, 7 में से 1 लेने पर यहाँ बचेगा 6 और ये 0 यहाँ पर उतार दिए हमने। अब यहाँ बन गया 10। अब 10 में से 1 हम आसानी से कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 10 में से 1 अगर कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा 9 बाकी बचेगा। अब 6 में से 8 हम कम नहीं कर सकते, ऊपर का अदद छोटा हो गया, नीचे का अदद बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर भी उसके बाजू वाले पास से अगर एक उधार लेना है तो यहाँ पर भी बेचारा गरीब है, तो क्या करेंगे उसको इसके आगे वाले से इसको लेकर पहले इसको अमीर बना देंगे हम, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ इसके आगे कौन है 5 है, 5 में से अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ 10 बन जाता है। 5 में से अगर 1 हम लेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा 4, अब यहाँ हो गया 10। अब ये अमीर हो गया, अब इसके पास से हम उधार ले सकते हैं। 10 में से 1 अगर यहाँ ले लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा 9 बचेगा। 17,423 में से 14,321 क्या करेंगे हम तफरीक करेंगे। अब देखो यहाँ पर इकाई में 2 है ऊपर वाले अदद में और यहाँ नीचे वाले अदद में इकाई में 1 है, तो यहाँ पर 2 में से 1 हम तफरीक आसानी से कर सकते हैं। 2 में से 1 कम किए 1, 3 में से 2 कम किए 1, 4 में से 3 कम किए 1, 4 में से 7 कम किए 3, 1 में से 1 कुछ भी नहीं मतलब 0। बगैर हासिल वाली है ना, बगैर हासिल वाली है ना, इसमें हासिल लेंगे। 34,567 में से 13,256 क्या करेंगे तफरीक करेंगे। 7 में से 6 कम किए बचेगा 1, 6 में से 5 कम करने पर बाकी आता है 1, 5 में से 2 कम करने पर कितना बचता है 3 बचता है। 4 में से 3 कम करने पर 1, 3 में से 1 कम करने पर 2,
34,567 में से 13,256 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 21,311। इसी तरह तीसरी मिसाल लेते हैं हम। 59,325 में से 37,124 क्या करना है हमें? तफरीक करना है। तफरीक यानी कम करना है। 5 में से 4 कम करेंगे। हमारे पास कोई भी 5 चीज़ें हैं, उसमें से हम 4 चीज़ें हटा देंगे तो कितना बाकी रहेगा हमारे पास? 1 बाकी रहेगा। 2 है, 2 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0। 3 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 7 कम करेंगे, 7 के बाद 9 आने तक गिनिए, 8, 9। कितने नंबर आगे बढ़ना पड़ा हमको? 2। इसी तरह 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 59,325 में से 37,124 तफरीक करने पर कितना जवाब आ रहा है? कितना बाकी बच जा रहा है? 22,201। इसी तरह चौथी मिसाल है, देखो बच्चों। 38,976 में से 27,405 क्या करना है हमको? तफरीक करना है। तो इकाई में 6, इसके इकाई में 5। 6 में से 5 तफरीक करेंगे, 1 बचेगा। इसके दहाई में 7 है, इसके दहाई में 0 है। 7 में से 0 तफरीक करना है, यानी 7 में से कुछ भी कम नहीं करना है। यानी क्या आएगा यहाँ पे? 7 का 7 आएगा। अब यहाँ पर सैकड़े में 9 है, इसके सैकड़े में 4 है। 9 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसी तरह इसके 1000 में 8 है, इसके 1000 में 7 है। 8 में से 7 कम किए करेंगे तो 1 बचेगा। इसके 10,000 में 3 है, इसके 10,000 में 2 है। 3 में से 2 कम करेंगे, 1 बचेगा। 38,976 में से 27,405 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 11,571। अब हमने 5 हिंसी अददों की बगैर हासिल वाली तफरीक के, अब हम क्या करेंगे? 5 हिंसी अददों की हासिल वाली तफरीक की कुछ मिसालें हल करेंगे। इसमें पहली मिसाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया है इसमें? 42,715 में से 21,618 क्या करना है हमको? तफरीक करना है। अब देखेंगे हम किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाले अदद में 5 दिया गया है और नीचे वाले अदद में 8 दिया है इकाई के कॉलम में। अब 5 में से 8 तफरीक नहीं होता है, तो इसको अब बड़ा अदद बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगले दहाई के कॉलम में से हमको 1 इसके पास उधार लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 है, इसके पास से अगर 1 हम उधार लेते हैं, यहाँ क्या बच जाता है? 0 बच जाता है। अब ये 5 कट करके यहाँ पर ऊपर 5 लिखेंगे तो कौन सा अदद बन गया? 15। 15 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब यहाँ 0 में से 1 हम कम नहीं कर सकते, तो इसी तरह हम क्या करेंगे? अगले अदद के पास से 1 उधार ले लेंगे। ये 7 कट गया, 7 में से 1 यहाँ लेने पर बचेगा कितना? 6। और यहाँ कौन सा अदद बन गया? 10। 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना बाकी बचेगा? 9। इसी तरह अब यहाँ पर 6 में से 6 तफरीक करना है, यानी हमको आगे के आगे वाले अदद से लेना है कि कुछ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 6 और 6 दोनों बराबर है। 6 में से 6 तफरीक हम कर सकते हैं। 6 में से 6 तफरीक करेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 2 में से 1 तफरीक कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है ना। 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा? 1। अब 10,000 के इसमें क्या आएगा? 4 है और इसके अदद में 2 है। 4 में से 2 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? 2। क्या जवाब आया? 42,715 में से 21,618 तफरीक करने पर जवाब क्या रहा है? कितना बाकी बच जा रहा है? 21,097। इसी तरह दूसरी मिसाल लेंगे हम। 56,824 में से 32,465 क्या करेंगे? हम तफरीक करेंगे। इसी तरह देखो यहाँ पर इकाई में 4 है और ये अदद में, इस इकाई में 5 है। अब नीचे वाला अदद बड़ा है, ऊपर वाला अदद छोटा है। तफरीक करने के लिए हमें क्या करना है? ऊपर वाला अदद बड़ा चाहिए और नीचे वाला अदद छोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 से बढ़ाकर 4 को क्या करेंगे? बड़ा बना देंगे। यहाँ आगे वाले अदद के पास से 1 उधार लेंगे। 2 में से 1 यहाँ ले लिए तो यहाँ बच गया 1, और ये 4 यहाँ लेंगे तो बड़ा बन गया। 4 जो है बड़ा बना, क्या बन गया? 14 में से 5 कम करेंगे, कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से 6 हम तफरीक नहीं कर सकते। 1 को भी क्या करेंगे? हम 6 से बड़ा बना देंगे। बड़ा बनाएंगे किस तरह? आगे वाले अदद से 1 उधार ले लेंगे। ये 8 जो है, 8 में से 1 यहाँ लेने पर यहाँ बाकी बच जा रहा है 7। 11 में से 6 कम करने पर बच जा रहा है, यहाँ बाकी हो गया 5। 7 में से 4 तफरीक कर सकते हैं। 7 बड़ा है, 4 छोटा है,
तो 7 में से 4 अगर कोई निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 बाकी रहेगा। 6 में से 2 कम कर सकते हैं, 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 4। 5 में से 3 कम कर सकते हैं, 5 में से 3 कम करेंगे तो बाकी रहा 2। 56,824 में से 32,465 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 24,359, बाकी बच जा रहा है। इसी तरह तीसरी मिसाल देखो बच्चों, 78,335 में से 43,753 क्या करना है हमको, तफरीक करना है, तफरीक कम करना है। अब यहाँ 5 में से 3 कम हो जाता है, 5 में से 3 कम करेंगे तो बच जाएगा 2। 3 में से 5 कम नहीं होगा, 5 बड़ा है नीचे वाला अदद, ऊपर वाला अदद छोटा है, तो हमको ऊपर वाला अदद क्या करना है, बड़ा बनाना है, बड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको बड़ा बनाने के लिए आगे वाले अदद से एक उधार ले लेंगे। यहाँ 2 है, 2 में से 1 यहाँ ले लिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1, और ये 3 ऊपर उतार दिए, कितना बन गया, 3 अदद जाके कितना बना, 13। 13 जो है बड़ा बन गया ना 5 से। 13 में से 5 कम करेंगे कितना बच जाएगा बच्चों, गिनो 13 आने तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कितना, 8 बाकी बचेगा। अब 1 में से 7 कम नहीं होगा तो वापस से हम यहाँ से एक अदद ले लेंगे, 8 बड़ा है, 8 के पास से एक उधार ले लेंगे, यहाँ 11 बन गया, 8 में से एक हम उधार लेने पर यहाँ बचेगा 7, और यहाँ अदद बड़ा बन गया 11। 11 में से 7 कम किए, 7 के आगे 11 तक गिनिए, 8, 9, 10, 11, कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। 7 में से 3 कम कर सकते हैं हम, ऊपर वाला अदद बड़ा है, नीचे वाला अदद छोटा है। तफरीक के अमल में हमें ऊपर वाला अदद बड़ा चाहिए, तो बड़ा है यहाँ, 7 में से 3 कम करने पर यहाँ बाकी रह जा रहा है 4। यहाँ पर भी अदद बड़ा है, 7 में से 4 कम करना है, तो आसानी से कर सकते हैं हम। 7 में से 4 कम किए, बच जाएगा 3। 78,235 में से 43,753 तफरीक करने पर जवाब आ जा रहा है 34,482, यानी कितना बाकी रह गया तफरीक करने पर, 34,482। एक यहाँ ले लिए, अब 1 में से 1 हम यहाँ उधार ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब पहले यहाँ पर देखते हैं, हम 11 में से 8 कम किए, 8 के आगे 11 आने तक गिनिए, 9, 10, 11, कितने हो गए, 3 बचा। अब यहाँ 0 में से 7 तफरीक नहीं होगा, वापस से हम क्या करेंगे, अगले अदद के पास से एक उधार ले लेंगे। अब यहाँ 7 है, 7 में से एक उधार ले लिए तो अब यहाँ पर बचा 6, और यहाँ हो गया 10। 10 में से 7 कम किए, बचेगा 3। 6 में से 5 कम किए, बचेगा 1। 7,123 में से 5,784 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 1,339। अब इसी तरह हम तीसरी मिसाल लेते हैं, 3,014 में से 2,527 क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ये हासिल वाली तफरीक है, यानी ऊपर का अदद छोटा है तो क्या करेंगे, बाजू वाले पास से एक एक लेकर उसको बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ अगले अदद में 1 है तो इसके पास से 1 यहाँ पर उधार लेंगे, तो यहाँ पर 1 में से 1 हमने ले लिए तो कितना बचेगा, 0, और ये 4 कट करके ऊपर लिख दिए, 1 और 4 कितना हुआ, 14। 14 में से 7 कम कर दिए, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ 0 में से 2 कम नहीं होगा, तफरीक नहीं होगा, तो क्या करेंगे, गरीब अदद है ना, इसको क्या करेंगे, हम अमीर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी गरीब है तो इसको क्या करेंगे, हम इसके अगले वाले पास से पहले लेकर क्या करते हैं, हम इसको अमीर कर देंगे। यहाँ 3 है, 3 में से 1 यहाँ ले लिए, 10 हो गया। 3 में से 1 यहाँ लेने पर बचेगा कौन, 2। अब ये 10 है, 10 में से हम अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, 9 बचेगा। अब हम तफरीक का अमल करते हैं, 10 में से 2 कम किए तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। 9 में से 5 कम किए तो कितना बचेगा, 4 बाकी रहेगा। 2 में से 2 कम किए, 2 में से 2 कम करने पर कुछ नहीं मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 3,014 में से 2,527 तफरीक करने पर जवाब कितना आ रहा है, 487। अब इसी तरह चौथी मिसाल लेते हैं हम, 6,325 में से 758 क्या करना है, हमको तफरीक करना है। यहाँ पर भी देखो, ऊपर वाले अदद में इकाई में छोटा अदद दिया है और बड़े नीचे वाले अदद में अदद जो है बड़ा है, 5 जो है 8, 5 जो है 8 से क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, हम पहले 5 को बड़ा बनाएंगे, 8 से बड़ा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, बाजू वाले पास से 1 ले लिए और ये 5 को यहाँ उतार दिए, 15 हो गया। अब 2 में से 1 हमने यहाँ लिए तो कितना बचा, 1 बचा। 15 में से 8 कम किए, कितना हो जाएगा, 8 के आगे 15 आने तक गिनो बच्चों,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। यहाँ पर एक में से 5 तफरीक नहीं होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, बाजू वाले पास से 1 उधार ले लेंगे। यहाँ पर 3 में से 1 लेने पर कितना बचा? 2 बच गया। 11 में से 5 कम करने पर कितना आ रहा है? 6 बच जा रहा है। इसी तरह 2 में से 7 तफरीक नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगले अदद के पास से वापस से हम 1 उधार ले लेंगे। एक यहाँ से 6 में से 1 यहाँ ले लिए, तो यहाँ बच गया 5। अब 6 में से 1 यहाँ ले लिया हमने, 1 और 2 कितना हो जा रहा है? 12। 12 में से 7 कम करेंगे, 7 के आगे 12 आने तक गिने बच्चों, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 के नीचे कोई अदद नहीं, इसका मतलब इसमें कोई भी तफरीक नहीं करना है। तो 5 का 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। 6325 में से 758 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 5567। अब देखिए बच्चों, अब 16 बन गया ना, 8 से बड़ा हो गया ना ये। अब 16 में से 8 अगर हम कम करते हैं तो कितना बाकी रहता है? 8। अब यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 आसानी से कम कर सकते हैं हम। 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चों? 7 बचेगा। अब 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 बचेगा। 50,709 में से 32,815 कम करने पर कितना बच रहा है? 17,994। इसी तरह हम छठी मिसाल लेते हैं। अब यहाँ पर पूरे सिफर है, देखो बच्चों, इकाई में सिफर है, दहाई में सिफर है, सैकड़े में सिफर है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इनको सबको अमीर कर देते हैं। 3 लोग गरीब है, ठीक है, इसके आगे वाला अमीर है, देखो इसके पास से हम 1 ले लेते हैं। यहाँ पर 7 है, 7 में से 1 हमने ले लिए, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 6, और यहाँ 10 हो गया। 10 में से 1 यहाँ लेंगे, इसको अमीर कर देते हैं। 10 में से 1 यहाँ लेने पर यहाँ 9 बचा, और ये 10 हो गया। अब इसको भी अमीर करना है हमको, तो यहाँ 10 में से 1 यहाँ लेते हैं, यहाँ 9 बचा बाकी, अब यहाँ 10, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं ना, 10 में से 5 तफरीक हो सकता है आसानी से। 10 में से 5 कम करने पर कितना बच जा रहा है? 5। 9 में से 6 कम करेंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 में से 7 कम करेंगे, 7 के आगे 9 गिनिए, 8, 9, 2 बचेगा। 6 में से 8 कम नहीं हो सकता है, ये गरीब हो गया। तो इसको क्या करते हैं, हम इसके आगे वाले पास से फिर 1 ले लेते हैं, इसको अमीर कर देंगे, इसको बड़ा बना देंगे 8 से। और यहाँ 6 में से 1 हम लेने पर कितना बच गया? यहाँ पर 5 बचा, और ये क्या बन गया? 16। 16 में से 8 कम किए, कितना रह गया? 8। 5 में से 3 तो कम हो जाता है आसानी से, कितना बचेगा? 2। कितना आया जवाब? 28,235। इसी तरह यहाँ पर भी देखो बच्चों, छठी मिसाल जिस तरह, इसी तरह 7वीं मिसाल है, ये आप खुद से करेंगे। करो 8वीं मिसाल देखते हैं हम। 84,540 में से 24,899 क्या करेंगे हम? तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इकाई में ऊपर वाला अदद सिफर है, नीचे वाला अदद इकाई में 9 है। 9 बड़ा है सिफर से, हमको क्या चाहिए? ऊपर वाला अदद बड़ा चाहिए। अब इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे हम? आगे वाले अदद से उधार ले लेंगे। ये 4 में से 1 उधार ले लिए, तो यहाँ बच गया 3, ये सिफर यहाँ उतार दिए। 10 में से 9 कम किए, कितना बचेगा? 1। अब ये 3 में से 9 कम नहीं होगा, इसको भी बड़ा बनाते, 9 से बड़ा इसको 3 को बनाना पड़ेगा। तो आगे वाले अदद से 1 लेते हैं, 13। 5 में से 1 लेने पर यहाँ बच जाएगा 4। 13 में से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा? 10, 11, 12, 13, 4 बाकी बचता है। 4 में से 8 हम कम नहीं कर सकते, ऊपर वाले अदद को बड़ा बनाना ही होता है। तो फिर वापस से हम आगे वाले अदद से 1 उधार ले लेते हैं, 1। 4 में से 1 उधार यहाँ ले गए, तो यहाँ बच गया 3। 14 में से 8 कम करेंगे, 8 के बाद 14 आने तक गिनो बच्चों, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचा? 6। 3 में से 4 कम होता है क्या? नहीं होता, ऊपर वाला अदद हमको बड़ा चाहिए, तो इसके पास से 1 उधार हम ले लेते हैं। 8 में से 1 यहाँ उधार ले लिए, तो यहाँ 7 बचा। 13 में से 4 कम करने पर कितना बचेगा? बोलिए बच्चों। 13 में से 4 कम किए, 4 के आगे 13 आने तक गिनिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में से 4 कम करने पर बच जा रहा है, बाकी बच रहा है 9। अब इसी तरह 7 में से 2 कम करेंगे, तो कितना बाकी बचेगा? 5। इसी तरह देखिए 9वीं मिसाल। 70,000 में से 19,075 क्या करना है हमको? तफरीक करना है।
इसी तरह की मिसाल है, देखिए कौन सी, 6 और 7 जो मिसाल है ना, उसी तरह की 9वीं मिसाल है। इसको भी हम करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 4 मुकाम पे क्या है, ये चारों भी गरीब गरीब है। इसको क्या करते हैं, पहले अमीर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेंगे 7 में से 1 यहाँ उधार ले लेंगे, तो यहाँ 7 में से 1 लेने पर बच गया 6 और यहाँ हो गया 10। अब 10 में से इसके पास लेंगे, सैकड़े को देंगे 1, तो इसका 1000 में से 9 हो गया। अब ये सैकड़े को 10 दिए, 1 दिए, तो हम यहाँ बन गया 10। अब इसमें 10 में से सैकड़े के मुकाम पे से लेकर 1 इसको देंगे दहाई वाले को, और यहाँ बाकी बचेगा 9। अब यहाँ से दहाई में से 1 लेंगे इकाई वाले को, ये दहाई में बच गया 9। अब यहाँ हो गया बराबर, ऊपर वाला अदद बड़ा बन गया। 10 में से 5 कम किए, 5 बाकी बचेगा। 9 में से 7 कम किए, 2 बाकी बचेगा। 9 में से 0 यानी 9 का 9, 9 में से 9 यानी 9 में से 9 तफरीक करने पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 0 आएगा। 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना बाकी बचेगा, 5 बाकी बचेगा।